मंजरी जी, को। वो कह रहे हैं कि देखो, ड्रामा कर रहे हैं आप, आपको हक देना नहीं है, जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें दे दीजिए। 2023 में जो बिल पारित हुआ था उसके हिसाब से दे दीजिए। तो ड्रामा और नौटंकी तो कांग्रेस कर रही है और ये जनता देख रही है। आज भी हमने विधानसभा में देखा कि किस तरह से ये चर्चा से भागते हैं, जबकि लोकतंत्र में मजबूत जो कार्रवाई होती है वो चर्चा और संवाद से ही होती है, जिससे कांग्रेस हमेशा भागती है। जब जब इनके पास जवाब नहीं होता तब तब ये लोकसभा में और विधानसभा में सदन छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति है, जिम्मेदारी से भागना। दूसरी बात, जब 2023 में ये कानून बना और ये बिल पारित हुआ, उस समय इसमें उल्लेखित है कि जनसंख्या की गणना और परिसीमन। उस समय उसी बिल पर आपने भी हस्ताक्षर किए हैं कि पहले जनसंख्या की गणना होगी, फिर परिसीमन होगा, जो सीट बढ़ेंगी उसमें महिला आरक्षण होगा। अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने की, ये झूठ बोलने की, जनता में भ्रम फैलाने की बात, भ्रांति फैलाने की बात ही करते हैं, जब ये पता है कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ही महिला बिल आरक्षण होता है, हो सकता है। तो अब उसी का संशोधन, जो 131वां संशोधन था, जो विशेष सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, और प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति है कि भाई महिला आरक्षण यदि कानून बन गया है तो अब उसको लागू भी करना चाहिए। लागू करने के लिए परिसीमन करना आवश्यक है। और परिसीमन देखिए ब्रजेश जी, हर व्यक्ति जानता है, देखिए आप भी मंजरी जी, जानते हैं, जब मैं भी आपकी जानती नीयत हूँ। साफ है तो परिसीमन का जो अड़ंगा आपने लगा रखा है, शर्त लगा रखी है, उसको हटा दीजिए, दे दीजिए ब्रजेश जी, 33%। मैं आपकी बात पे भी जवाब दे दूंगी, मगर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो जब उस बिल पर इन्होंने जब 131वां जो संशोधन लाए, तो उसका मकसद यही था कि भाई ये 10 साल और आगे ना जाए, नहीं अगले चुनाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो हमारी तो इच्छा शक्ति और लेकिन नीयत तभी तो ये दोनों बात साफ कर है। रहे थे 2023 अच्छा, में जब दूसरी लागू बात, कर रहे थे आप, बिल पास हुआ था तब यही कहा था ज्यादा आगे ना जाए, 2029 में दे दीजिए, यही विपक्ष कह रहा था। तब आप कह रहे थे नहीं परिसीमन होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। तब वो क्या तो दिक्कत थी? उल्लेखित है उसमें, वो उल्लेखित है उसमें, विपक्ष ने भी साइन किए हैं विजेश जी। लेकिन ये बात भी समझना पड़ेगी, 543 में कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? और यदि सीटें बढ़ती हैं तो अधिक से अधिक महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी, और हमारे भाइयों को भी अधिक फायदा ही था उसमें। लेकिन ये भ्रम, हर चीज का, हर अच्छे निर्णय का इनको विरोध करना है, चाहे धारा 370 हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ट्रिपल कानून की बात कर, ट्रिपल तलाक जो लेकिन कानून लेकर आए 543 में उसकी। दिक्कत क्या है ना, उसमें दे दीजिए, जब विपक्ष राजी है तो उनकी सीटें भी तो खराब होंगी ना, देखिए पुरुषों की ब्रजेश जी, छिनेगी। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि परिसीमन तो पक्का होना है। बिना परिसीमन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज देश की जनसंख्या, आपने खुद बताया कि 150 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। हम्म। जहां 1971 में जहां 33-34 करोड़ जनसंख्या थी, तब 489 सीटें थी। 71 में जब 54-55 करोड़ जनता थी, तब 518 थी। आज आज की जनसंख्या के हिसाब से क्या सीटें सही है? क्या लोकसभा क्षेत्रों का उस तरीके से विकास हो सकता है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं? तो परिसीमन तो 101% होना है। ये तो एक बहाना है कि कैसे ना कैसे महिला शक्ति को कैसे पीछे किया जाए, हर अच्छे निर्णय में कैसे बाधा और अड़ंगे अटकाए जाएं। ये कांग्रेस की मानसिकता है, और ये ठीक। हमेशा से महिला विरोधी रही है। ये बार बार साबित हुआ है, और हमने जब भी देखा, शाहबानो जो कांड हुआ था, कि हम्म। उसको जब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए इन्होंने संसद में कानून बनाया, तो ठीक। ये तो इनकी मानसिकता बार बार जाहिर होती है। 2010 में अगर राज्यसभा में पारित हो गया था, तो 4 साल तक आप लोकसभा में क्यों नहीं लेकर आए? कारण क्या था? सत्ता सर्वोपरि। आपको महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि नहीं है, सत्ता ठीक। सर्वोपरि है। ठीक है मोदी ये।